अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफिस से होंगी। तो जी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए लेकर आई है एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग। तो शहज़ादियों, आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी, आज मैंने क्या क्या काम किए। और साथ ही साथ शहज़ादियों, बहुत सी औरतें जो है ना कहती हैं कि जी हम अपनी जो है ना जवानी में ही जो है ना बूढ़ी होने लगी। ओ हो शहज़ादियों, वो कैसे ही, वो हाँ बहुत सी ऐसी रीज़न्स होती हैं जो औरतें बेचारी जो है ना अपनी जवानी में ही बूढ़ी नज़र आने लग जाती हैं। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो जी शहज़ादियों, अब आपने जो है ना अपनी जवानी में ना जो आपकी जवानी वाली एज है ना वो आपके ऐसे लगेगा जैसे आपकी बचपन वाली एज है। तो वो कैसे किस तरीके से औरतें जो है ना बेचारी लड़कियां जो होती हैं ना वो बूढ़ी लगना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जो है ना शहज़ादियों, कि जब लड़की हम लोग जो है ना अनमैरिड होती हैं, लड़कियां होती हैं जो है ना वो बड़ा ही अपना ख्याल रखती हैं, अपने स्किन केयर का, अपने हाथों पैरों नेल्स का, मतलब हर चीज़ का बहुत ख्याल रखती हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस का, हर चीज़ का इतना ख्याल रखती हैं ना कि वो अपनी एज से ना, यंग एज से ना ज़्यादा जो है ना उससे भी पहले अर्ली एज वाली जो है ना वो लगती हैं, मतलब कि जवानी से भी पहले एक बचपने सी वाली लगती हैं। वो इसलिए लगती हैं कि वो अपना इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। और जैसे ही शहज़ादियों शादी होती हैं, औरतें बेचारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लड़कियाँ पड़ जाती हैं, जिम्मेदारियाँ इतनी सर पे हो जाती हैं ना कि अपनी जो है ना एज से भी ज़्यादा वो बूढ़ी लगने लग जाती है। बूढ़ी क्यों लगने लग जाती है? पहले इतनी एक्स्ट्रा जो है ना स्किन केयर करनी, अपना ख्याल रखना, बालों का ख्याल रखना, मतलब हर चीज़ के बारे में प्रॉपर, अपनी ड्रेसिंग सेंस के बारे में, हर चीज़ के बारे में जो है ना वो सोचना। और जैसे ही शादी हुई तो जी अपनी एक ज़िम्मेदारियों में पड़ गए, ससुराल की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, जैसे कि माशाल्लाह से बच्चे हो गए, फिर हस्बैंड की, इतनी ज़िम्मेदारियाँ बेचारी औरत के सर पे पड़ जाती है ना कि उसको अपना आप ही भूल जाता है। तो शहज़ादियों, जब अपना आप ही भूल जाएंगे, पहले अपना इतना ख्याल रखना और बाद में अपना ज़रा सा भी ख्याल ना रखना, कितनी बुरी बात है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल शहज़ादियों, जब हम कोई भी, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमने नया घर लिया, हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं कि इसकी कोई चीज़ टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए। और जैसे जैसे हम उस घर को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, घर थोड़ा देर हमें हो जाती है तो हम उतना ही चीज़ों का कम ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही शहज़ादियों चीज़ों का कम ख्याल रखते हैं ना, चीज़ें ख़राबी में आनी शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर बात है, अगर हम दूध जैसे कि बॉयल हो रहा है, जब तक हम उसका स्टोव को कम नहीं करेंगे, दूध जो है ना वो उबलता ही जाएगा। तो हम चूल्हे को जल्दी जल्दी से कम कर देते हैं ना कि चूल्हा दूध जो है ना बॉयल ना हो जाए। तो देखिए शहज़ादियों, जैसे हमारे ऊपर जो है ना मतलब हमारी यंग एज में हम पे बुढ़ापा आ रहा होता है, बाल जी वाइट हो रहे हैं, कलर डल हो गया है, तो हम उस अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो मज़ीद हम ख़राबी में ही आएंगे ना। तो इससे ज़ाती है, जैसे ही आपको पता चले ना ओहो बाल जो वाइट आ गया, वाइट बाल आना स्टार्ट हो गया, अपने जो है ना बालों का ट्रीटमेंट करवाएं, प्यारा सा ट्रीटमेंट कोई अच्छी जगह पे जाके अच्छे से सैलून में अपने बालों को कोई प्यारा सा डाई करवा लें। बाल जो है ना इतने रूखे रूखे लग रहे हैं, बुरा हाल हुआ है, तो कोई अपने लिए जो कोई ना कोई रिबॉन्डिंग, स्टिकिंग, कोई इस टाइप की चीज़ें जो है ना अपने बालों पे अप्लाई करें। और जो है ना जिसके साथ आपके बाल बड़े शाइनी से, सिल्की से, स्मूथ से, इवन दो उसके जब आपने चुटिया भी बांधी हो ना तो बड़ी ही प्यारी सी जो आपकी चुटिया लगे, सिल्की सिल्की शाइनी शाइनी से बाल लगे। तो शहज़ादियों यही होता है। देखिए जैसे कि फेस का हम पहले इतना ख्याल रखते हैं, जैसे ही शादी हो जाती है फिर उसके बाद जो है ना औरतें अपना ख्याल रखना बंद कर देती हैं। तो फिर ऑब्वियसली कि इतनी चीज़ें हमने अपने फेस पे पहले अप्लाई करते हैं, अपनी स्किन केयर का ख्याल रखते हैं, तो बाद में शहज़ादियों ज़रा भी ख्याल नहीं रखते तो फिर हाथ पैर मुँह मुरझा जाता है, स्किन पे वो रौनक नहीं रहती। जब मम्मा की तरफ जाएँ तो फिर जो सब कहते हैं जी तुम तो पहले इतनी गोरी थी, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा रंग कैसा हो गया, तुम्हारे हाथ कैसे हो गए, तुम्हारे पैर कैसे हो गए। तो शहज़ादियों, जब खुद का ख्याल रखना ही नहीं है तो फिर खुद जो है ना फिर सबने बातें तो करनी है, तो हमने किसी को शहज़ादियों ज़रा सी भी बातें नहीं करने देनी। आपने अपना खुद ख्याल रखना है। देखिए शहज़ादियों, 24 आवर्स में 1 आवर तो आप अपने लिए निकाल ही सकती हैं ना। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उसे 24 घंटों में क्या आप अपनी ज़ात के लिए 1 घंटा, चलिए 1 घंटा छोड़ें शहज़ादियों, आधा घंटा ही आप अपने लिए निकाल लें। आधा घंटा तो शहज़ादियों आप निकाल ही सकती हैं ना 24 घंटों में से। तो आपने क्या करना है, अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालना है। उसमें अपना जो है मैनीक्योर करें, पेडिक्योर करें, अपने फेस पे कोई प्यारी सी क्रीम अप्लाई करें, जो है ना कोई फेशियल, कोई स्क्रबिंग करें फेस की,
मैं कहती हूँ घर में इतने ज़्यादा टोटके होते हैं, यकीन करें कि मैं ना अपने फेस के ऊपर बेसन ही लगा लेती थी ना शादी से पहले घोल के। मैं कभी आज तक मेरा ये रिकॉर्ड है, मैंने ब्लीच नहीं लगाए थे। हाँ, जब मेरी शादी थी उस टाइम जो है ना मैंने 3 मरतबा फेशियल करवाया था, अदरवाइज़ मैंने कभी कोई ब्लीच नहीं की अपने फेस पे, कभी कोई फेशियल यूज़ नहीं किया हाथों पे पैरों पे, मतलब कभी भी मैंने जो है ना वो नहीं किया। जस्ट जो है ना मैं घर की ये चीज़ों के साथ जो करती थी। हाँ, और एक ना आर्ची क्रीम मिलती है, वो इतनी को मेरे फेस पे जो है ना वो मतलब स्टार्ट से मैंने वो ही लगाई है और मेरे ना फेस को जो सूट कर गई है। यकीन करें कि वो ना मतलब अब मेरा हाल है, जब मैं लगाती थी ना शुरू से मैंने वही लगाई है, यकीन करेंगे आप ट्रस्ट मी कि वो 30 रुपीज़ की आती थी, अब मेरा हाल 200 220 250 इतने की होगी। लेकिन उसके रिज़ल्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे। सबसे बड़ी बात है कि वो आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर करती है। सेकंड ये बात है कि उसके साथ आपके फेस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना बहुत सी क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं, जब तक उसको अप्लाई करते रहते हैं तो वो कलर बड़ा अच्छा रहता है, और जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो उससे भी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। तो वो ऐसी क्रीम नहीं है। तो शहज़ादियों, आज से आपने मेरी बात अपने पल्ले बांध लेनी है और अपना जो है ना वो ख़ास ख्याल रखना है। देखिए, औरत जो होती है ना वो अपने सब चीज़ों का ख्याल रखती है, घर का, बच्चों का, खाने का, पीने का, कपड़ों का, पहनने का, ओढ़ने का, हर किसी का ख्याल रखती है, लेकिन बेचारी अपना ही ख्याल नहीं रख पाती। अपने आप को इतना भूल जाती है ज़िम्मेदारियों में कि अपने बारे में ना अपनी एज से भी ज़्यादा बूढ़ी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो शहज़ादियों, आज से ही आपने जो है ना कोशिश करनी है, अपने बारे में भी सोचना है। वक्त से पहले आपने बूढ़ी नहीं नज़र आना, बल्कि वक्त से पहले आपने जवान नज़र आना है। अपनी ड्रेसिंग, अपने प्यारे प्यारे से कपड़े पहने, प्यारा प्यारा जो है तैयार हुआ करें, साफ़ सुथरी रहा करें। तो जब इंसान जो है ना प्यारा प्यारा तैयार होता है ना, तो शहज़ादे जो होते हैं ना, हस्बैंड जो होते हैं सबके, वो भी बाहर किसी को देख के ना खुश नहीं होते। वो कहते हैं हमारी तो बीवी इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, हमें किसी को बाहर देखने की क्या ज़रूरत है शहज़ादियों। इसलिए जो है ना ख्याल रखा करें। अच्छा, मैं ना समटाइम कभी कभार ऐसे होता है ना, कोई लिपस्टिक वगैरह लगा लूँ, तैयार हो जाओ, तो शहज़ादे साहब मुझे कहेंगे कि आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो। अच्छा, उस टाइम मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं रोज़ ही जो है ना रोज़ाना ही तैयार हो जाया करूँ, लिपस्टिक लगा लिया करूँ। तो फिर बात यही हो जाती है, फिर हम अपनी ज़िम्मेदारियों में पड़ जाते हैं, काम काज में लग जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। तो शहज़ादियों, आज से आप भी मेरे साथ प्रॉमिस कर ले और मैं भी आप लोगों के साथ प्रॉमिस कर लेती हूँ, हमने अपना बहुत ख्याल रखना है, बहुत ख्याल रखना है। बच्चों का तो रखना ही है, हस्बैंड्स का भी रखना ही है, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है। तो शहज़ादियों, अपना ख्याल रखेंगे तो हम भी जो है ना बड़े बड़े खूबसूरत से नज़र आएंगे और प्यारे प्यारे लगेंगे। तो यहाँ पर ना मैं ना काम काज कर रही थी, आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, इतने कपड़े हो रहे थे ना, मैंने कहा आज जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने अपने कपड़े वॉश करके ही जो है ना वो सांस लेना। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी राइस। बच्चे मेरे जो है ना वो आलू वाले चावल बड़े ही शौक़ से खाते हैं, फिर मेरी कोशिश होती है मैं वही चीज़ अपने बच्चों के लिए बनाऊँ जो मेरे बच्चे शौक़ से खा लें। तो शहज़ादियों, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, यकीन करें मैं अपना इतना ख्याल करती थी। मतलब सुबह जब मैं उठती थी, मैंने ब्रेकफ़ास्ट मेरी भाभी बना के देती थी। मैंने कभी भी अपना नाश्ता नहीं बनाया था। मैं अपनी भाभी से कहती होती थी कि मुझे नाश्ता दे दो, उसके बाद जो मर्ज़ी मेरे से करवा लेना। तो मैंने क्या करना, सब फिर मैंने सारा घर नाश्ता करके सारी क्लीनिंग घर की मैंने करनी होती थी। फिर सारी घर की क्लीनिंग करके मेरा ये काम होता था, मैंने जल्दी से अपना फेस वॉश करना है, हैंड फुट सब कुछ वॉश करके फिर मैंने ना कोई अगर सर्दी होनी तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लेना, गर्मी होनी ना मतलब क्रीम लगा ली, गर्मी सर्दी जैसा मर्ज़ी मौसम होता था, मैं अच्छे तरीके के साथ अपने फेस पे क्रीम लगानी, हाथों पे पैरों पे। जब मेरी छोटी सी भतीजी थी अनाया उसका नाम, तो मुझे देख देख के ना तो देखती थी कि मेरी बुआ जो है ना वो क्रीम लगा रही है, मैंने ऐसे करके हाथों से ना गर्दन पे क्रीम लगानी ना, वो मुझे देख देख के ना उसने भी लगानी शुरू कर दी। और मेरी भाभी ने कहा कि देखो निशा, तुम्हें देख के ना अनाया ने भी देखो ऐसे क्रीम जैसे तुम लगाती वैसे ही उसने गर्दन पे लगानी, फेस पे लगानी, पैरों पे लगानी। मैं कहती हूँ शहज़ादियों, जैसे हम करते हैं वैसे ही बच्चे जो है ना हमसे सीखते हैं। और बात बताने का मकसद ये था कि इतना ज़्यादा मैं अपना ख्याल रखा करती थी। और जो है ना जब से मेरी शादी हुई है ना, पता नहीं क्यों दिल ही नहीं करता अपना ख्याल रखने। और जब से मेरे भाई की डेथ हुई है ना,
जस्ट मी के मेरा बिल्कुल उससे भी ज़्यादा मतलब पहले भी नहीं दिल इतना करता था, लेकिन मैं फिर भी हो जाती थी यार। लेकिन जब से मेरे भाई की डेथ हुई है ना, उसके बाद तो मेरा मन ही नहीं चाहता, मजबूरी तौर पे जो है ना मैं अपने आप को मतलब लिपस्टिक लगा ली या कोई क्रीम लगा ली या कोई जैसे कि किसी ने आना है घर में मिलाद या कोई गेस्ट आ रहे हैं या मम्मा के घर जाना है, मतलब एक मजबूरी होती है ना कि साफ़ सुथरे होके जाना है, तो फिर मैं थोड़ा बहुत जो है ना लगा लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरा ना मन ही नहीं चाहता, ऐसा लगता है जैसे दिल जो है ना वो मर गया हुआ है, दिल ही नहीं चाहता। तो बस ये होता है, शहज़ादियों अपना ख्याल रखेंगे तो हम जो है ना वो सही रहेंगे, और ख्याल नहीं रखेंगे तो जो है ना सारे जो है ना ख़राबियों में आएंगे। और ये ना मिलाद पे गरमा आया तो फिर मैंने कहा चलो इसको कट कर लेती हूँ, ये पड़ा हुआ इतने दिन से, तो फिर मैंने उसको कट किया। यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी टिंडियों का थोड़ी सी टिंडियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो टिंडियों का सालन बना लेते हैं, साथ साथ बच्चों के चावल शहज़ादियों मैंने लगाए हुए थे दम पे। यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा यम्मी सा सालन बन गया। और शहज़ादियों याद रखिएगा, स्किन के लिए जो है ना आजकल देखें आपके सामने जैसे गर्मी आ गई है, ठंडे ठंडे मशरूबात बनाएं, जैसे कि इमली आलू बुखारे का पानी बना कर रखें, वाटरमेलन बहुत ज़्यादा खाएं, उसके बहुत से फ़वाइद हैं। आड़ू का जूस पिए, शेक बना बना के पिए, आड़ू भी बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, केयर के लिए, खून बनाते हैं। जब हम अच्छी चीज़ें खाएंगे, दोपहर के टाइम सैलड खाएं, उसके साथ देखिएगा ये सारी चीज़ें खाने से आपका फेस ऑटोमेटिकली जो है ना वो शहज़ादियों ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, आपका फेस फ्रेश लगना स्टार्ट कर देगा और आप प्यारी प्यारी सी हो जाएंगी शहज़ादियों। आपने आज से ही जो है ना मेरी ये बात जो है ना अपने पल्ले बांध लेनी, अपना ख्याल खुद रखना है। देखिएगा इंशाल्लाह जो है ना आप दिनों के अंदर जो है ना, एक हफ्ते के अंदर आपके फेस पे ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। बस कोई जो है ना वो नाइट की क्रीम रख लें कि नाइट में रात में लगा कर जो है ना वो सोएं, अपने बालों को जो है ना, मैंने आपके साथ कितनी चीज़ें शेयर करी पीछे, मैंने आपको बताया था ना एलोवेरा लें ओरिजिनल वाला, उसमें के अंदर जो है ना अनियन डाल लें, गूदा एलोवेरा का लेना, उसको ब्लेंड करें, एक वाटर बन जाएगा। उस वाटर को आपने जिस तरीके से ऑयलिंग करते हैं ना हम वैसे अप्लाई करना है अपने बालों पे, तो देखिएगा आपके बाल इतने स्मूथ नरम मुलायम हो जाएंगे। मैं उसको यूज़ करती हूँ ना, आप तो यकीन करें मेरे बाल इतने स्मूथ से हो गए हैं, सिल्की से हो गए हैं। तो आपने भी उसको अगर बालों को अच्छा करन बनाना चाहती हैं तो उसको ज़रूर अप्लाई करें। फिर मैंने आपके साथ शैम्पू वाला भी ट्रिक शेयर किया था कि ओरिजिनल एलोवेरा लें गूदा उसको करें ब्लेंड, हाफ़ शैम्पू और हाफ़ एलोवेरा जो है ना ऐड कर लें, तो उसको अपने शैम्पू के अंदर डाल दें। शैम्पू और एलोवेरा को मिक्स कर दें, जब भी आपने शावर लेना उसको यूज़ करें। देखिएगा आपके बाल ग्रोथ भी करेंगे, आपके बाल शाइन भी करेंगे। तो अगर आप तेल नहीं बनाना चाहती तो एलोवेरा जो है ना शैम्पू के अंदर डाल दें। यहाँ पर मम्मा का मन चाह रहा था आज पकोड़े खाने को, मैंने कहा चलो मम्मा कहती कि ना पकोड़े बना लो, मैंने कहा चले ठीक है। फिर मैंने जल्दी से बच्चे से मंगवाई पालक और मैंने यहाँ पर बनाई यम्मी से पकोड़े। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।